हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें नंबर सिस्टम की बहुत ही अहम भूमिका होती है। नंबर सिस्टम का चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 2163 स्टार 2175 में जोड़े जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें स्टार इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी वो आपको बता देना है, और हमें क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। कभी भी इस तरीके की संख्या दे रखी हो 2163, तो आपको करना क्या है, 2163 लिख लिया, फिर क्या दे रखा है 2175। दोनों का आप अंतर कर लीजिए। अंतर करेंगे हमेशा, याद रखिएगा, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करना है आपको, तो जो संख्या देनी है दोनों का अंतर कर लीजिए। तो 2163 और 2175 का मैं अंतर करूंगा तो कितने का अंतर आएगा, 12 का। 2175 में से 2163 को घटा दीजिए, 12 आएगा। इस 12 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 36। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए, 36 जोड़ी जाएगी। 36 कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में। उम्मीद करता हूँ प्रश्न आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कि इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए, दोनों का अंतर करके जो अंतर आएगा 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर देना है बस आपको। ठीक है, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए 4569 स्टार 4575 में जोड़े जाने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, प्रश्न बिल्कुल पहले की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो जो संख्या हमारे पास दी गई है 4569 और कितनी है 4575, अगर दोनों का आप अंतर करें तो आप कहेंगे सर अंतर सिर्फ 6 का आएगा, और इस 6 में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और इस 3 का बस स्क्वायर कर देना है आपको, कितना आ जाएगा 9। तो जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, 9 होगी। 9 दे रखा है पहले ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे तो हमें एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो 9 जोड़ने पर होगा वो छोटी से छोटी संख्या 9 है आपकी। आगे दोस्तों सभी की समझ में बात, प्रश्न भी सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लगातार 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर लगातार 3 सम संख्याओं का योग कितना है, 24। संख्याएं कितनी है, 3, 1 2 3 संख्या हैं। योग कितना है दोस्तों, 24 है। कितनी संख्याओं का, 3 संख्याओं का। तो 3 से जब आप इसमें डिवाइड देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 अट्ठे 24, 8 बार में जाएगा। तो आपको सबसे आसान तरीका जो बता रहा हूँ मैं, उसे याद रखिएगा कि मैंने क्या किया, संख्याएं कितनी है, 3 संख्याओं से मैंने क्या किया, 24 योग है, 24 में डिवाइड कर दिया, 8 बार गया। तो 8 क्या होता है दोस्तों, ये औसत होता है, याद रखिएगा, औसत होता है। और जो डिवाइड होने के बाद आता है वो होती है बीच वाली संख्या। तो इन 3 संख्याओं में बीच वाली संख्या आपकी 8 हो जाएगी। सम संख्याओं की बात है तो 8 के आगे सम संख्या क्या होगी, 10, और 8 से पहले सम संख्या क्या होगी, 6। आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको इनमें सबसे छोटा कौन दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर 6, ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। अब इसमें और क्या पूछा जाता है, बड़ी संख्या पूछा जाएगा, या फिर कभी कभी क्या पूछेगा कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो दोनों का गुणा कर दीजिए, 10 का 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इनका गुणनफल हो जाएगा। दोनों का कभी कभी योग पूछ लेता है कि सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या होगा। तो 10 और 6 को जोड़ेंगे, 16 हो जाएगा। इस तरीके के इसमें से प्रश्न बनते हैं। उम्मीद करता हूँ सभी की समझ में बात आ गई होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 55 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है, 5, 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 हमने प्लेस ले लिए खाली। योग कितना है, 5 संख्याओं का 55 है। कितनी संख्याओं का, 5 का। तो 5 से मैं इसमें डिवाइड करूंगा, 11 बार जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, जो डिवाइड होने के बाद संख्या आती है वो होती है बीच वाली संख्या। तो 5 में 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर, बीच में कितना हो जाएगा, 11। संख्याएं कैसी है, विषम। तो 11 भी एक विषम है, तो 11 के आगे विषम 13 होगी, और आगे 15 होगी। 11 से पहले विषम 9 और पहले 7। क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है आपको, सबसे बड़ा ही दिखाई दे रहा है 15, ये सबसे बड़ी संख्या होगी, डी ऑप्शन। सबसे छोटा पूछा जाता तो 7 आंसर हो जाता।
कभी कभी पूछ लिया जाता है कि दूसरी छोटी संख्या, तो पहली छोटी संख्या तो 7 है, दूसरी छोटी संख्या अगर पूछी जाएगी तो 9 हो जाएगी। अगर इसमें औसत की कह देता कि औसत क्या है, तो जो हमारा डिवाइड होने के बाद आती है बीच वाली संख्या वही हमारी औसत होती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये हमारा औसत होता है। तो कुछ भी पूछा जाए अब से नहीं बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 लगातार सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। संख्या कैसी है? 4, 1 2 3 4 संख्याएं। योग कितना है दोस्तों? 20 है आपका योग। संख्या कितनी है? 4, तो मैं 4 से क्या करूँगा? डिवाइड कर दूंगा। कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। ठीक है, अब देखिए संख्या हमारी कैसी है? सम संख्याएं हैं। और जो औसत निकल के आया, मैंने क्या बताया, जो हमारा डिवाइड होने के बाद आता है वो औसत होता है। जो औसत निकल के आया है वो विषम निकल के आया है, जबकि संख्या हमारी सम है। तो याद रखिएगा कि इस तरीके की अगर हमारी संख्या निकल के आ जाए तो औसत मैंने आपको क्या बताया? बीच वाली संख्या होती है। ठीक है, बीच वाली संख्या होती है। तो औसत हमारा ये कहाँ पर आएगा? विषम निकला है तो बीच में ही आएगा, इन दो संख्याओं के बीच में आ जाएगा 5। ठीक है, अब संख्या हमारी सम है तो 5 के आगे सम क्या होगा? 6, और 5 से पहले सम क्या होगा? 4 होगा, और 6 से आगे सम 8 होगा, 4 से पहले सम 2 होगा। तो ये चारों हमारी सम संख्या निकल के आ गई। लेकिन जब औसत विषम आ गया निकल के तो घबराइए बिल्कुल मत, दो संख्याओं के बीच वाली संख्या ही हमारी औसत हो जाएगी। अब पूछा क्या था इस प्रश्न में? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा? 8। ये आपका आंसर हो गया, सबसे बड़ी संख्या, बी ऑप्शन। क्लियर होगी दोस्तों बात? सभी को प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12, 14, 24 का चतुर्थानुपात क्या है? चतुर्थानुपात, चतुर्थानुपात मतलब चौथी संख्या क्या है ये पूछ रहा है। तो पहली संख्या क्या है? 12, दूसरी क्या है? 14, तीसरी क्या है? 24, चौथी संख्या पूछ रहा है क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो इस तरीके का प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जाए, कभी भी याद रखिएगा, चतुर्थानुपात पूछ रहा है और कभी भी पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है इस प्रश्न में कि अंदर वाली दोनों संख्याओं का आप क्या कीजिए? मल्टीप्लाई, और बाहर वाली दोनों संख्याओं को आप कीजिए मल्टीप्लाई। याद रखिएगा, अंदर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और बाहर वाली मतलब फर्स्ट और लास्ट और अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई। तो मैं 12 मल्टीप्लाई कितना करूँगा? क्वेश्चन मार्क। तो 12 मल्टीप्लाई ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है, बराबर 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 24। 14 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कटा लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 12 एकम 12 कटेगा, 12 दूने का 24 कटेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचा? क्वेश्चन मार्क बचा, क्वेश्चन मार्क। 14 दूने का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 28। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? आपकी 28 आ गई। 28 किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में। ये आपका आंसर आ गया। तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न दिया जाए, चतुर्थानुपात पूछा जाए, तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई, अंदर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर रख दीजिए, कटा लीजिए, आंसर आ गया। सबकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा प्रश्न। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 16 तथा 24 का तृतीय अनुपात क्या है? तृतीय अनुपात इस बार पूछ रहा है, तो निकालने का क्या तरीका होता है? तृतीय अनुपात आपको निकालना है। तृतीय अनुपात मतलब तीसरी संख्या। तो कैसे निकालते हैं? दूसरी संख्या का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पहली संख्या। ठीक है, अब तीसरी संख्या आपको निकालनी है ये वाली, तो हम क्या करेंगे? क्या दे रखा? दूसरी संख्या का स्क्वायर। दूसरी संख्या 24 है, इसका मतलब 24 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर का मतलब हम क्या लिखेंगे? 24 गुणे 24 लिख सकते हैं। और बटे में क्या रहेगा? आपकी पहली संख्या। पहली संख्या कितनी है? 16 है। सबकी समझ में यहाँ तक बात आ गई। अब देखिए हम इसे कटाएंगे, तो 8 से कटाऊंगा 2 बार, 8 से कटाऊंगा 3 बार में, और 2 से कटाऊंगा 24 12 बार में, और 12 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 12 3 का 36 हो जाएगा ये। तो देखिए तीसरी संख्या हम फाइंड कर रहे थे, तो तीसरी संख्या आपकी कितनी निकल के आ गई? 36। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया। 36 देखिए कहाँ पर है? सी ऑप्शन में है। तो चतुर्थानुपात पूछा जाए, तृतीय अनुपात पूछा जाए, कभी भी सवाल गलत मत कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या है? इस बार मध्यानुपात, चतुर्थानुपात सीख लिया, तृतीय अनुपात सीख लिया, अब सीखिए मध्यानुपात। किन किन संख्याओं का? 6 और 54 का। तो मध्यानुपात कभी भी पूछा जाए, याद रखिएगा, सबसे पहले तो इनके ऊपर रूट लगा लीजिए। ठीक है, रूट लगा लिया। पहली संख्या क्या है? 6 है, दूसरी संख्या 54 है, दोनों का आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा? 6 चौके 24 का 4, कैरी का 2,
6 पंजे 30 कैरी का तो कितना हो जाएगा 32 और पूरे के ऊपर रूट लगेगा। अब देखिए 324 का जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है 18। ये आपका आंसर आ गया। 18 कहाँ दे रखा है डी ऑप्शन में। तो मध्यानुपात आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो बड़ा ही आसान है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करके उसके ऊपर रूट लगा दीजिए। दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा मैं कितना होगा 324, रूट लगा हुआ है तो 324 का स्क्वायर रूट आएगा 18। डी ऑप्शन में 18 दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों नंबर सिस्टम के आज के वीडियो में सभी जरूरी प्रश्न कराए हुए हैं। अगर इनमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।